तो स्वागत करता हूँ आपका इस नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्री। तो हमने ना लेक्चर नंबर 1 जब किया था, हमने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, कई सारे नए चीज़ें सीखे थे। तो अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तो लेक्चर नंबर 2 समझना बहुत मुश्किल है। मैं तो रिकमेंड करूँगा लेक्चर नंबर 1 देख लो पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, ठीक है। हम लोग जान लेते हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर नंबर 2 हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेगा, हमें क्वेश्चंस के साथ डील करना सिखाएगा। बढ़िया बात है, चलो डील करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आपका पहला एग्जाम्पल, बुक का पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कह रहा है देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसने क्या कहा है, गिवन tan A इक्वल्स टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। समझे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था उस दिन। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो हमें tan A दिया गया है, हमें बाकी के जो भी होंगे, कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकते हैं, 6। उस दिन पढ़ा था हमने, 6 हो सकते हैं। तो 10 है और 5 हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये एक रेशियो है अपने आप में, ये एंगल ए का एक रेशियो है अपने आप में। ऐसे ही और 5 रेशियोज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, उनका नाम भी तो है। क्या क्या नाम है, साइन, कॉस, tan तो है ही हमारे पास, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। मैं बाकी सब नहीं लिख रहा, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। देखो, एक बार हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा इजी होगा। क्या होगा, इजी। तो इसको मान लेते हैं हम लोग B, ये A और ये C। ये एंगल A है। हम लोगों को क्या बताया कि tan A इक्वल्स टू 4/3। हम लोगों ने उस दिन एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, पप्पू बोले प्यार होता है भालू। क्या क्या क्या, पप्पू बोले प्यार होता है भालू, उसके चक्कर में सारे काम टालो, ठीक है। ये ऊपर वाला मैंने नहीं बताया था, वैसे भी ये थोड़ा सा याद कर लेना, CSC, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो इतना सारा बना दिया था तो ये CSC भी बना ही देते। नहीं बनाया यार, तुम लोग थोड़ा खुद से भी बना लेना। तो देखो, ये था हमारे पास। तो हमको क्या पता है इधर कि tan मतलब P/B। अगर tan एंगल का रेशियो ढूंढना है, तो रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, यही तो लिखा है, यही तो शॉर्ट ट्रिक था। अब क्या देखते हैं कि tan एंगल A मतलब 4/3, मतलब 4 क्या होगा, 4 मतलब परपेंडिकुलर, 4 ऊपर है, 4 मतलब P, तो ये 4 मतलब P और 3 मतलब B, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये P/B। तो 4 इधर परपेंडिकुलर में 4 और बेस में ये हो गया हमारा tan A, ठीक है। अच्छा सर, बढ़िया है। आगे की बात करते हैं। अगर साइन का ढूंढे, अगर साइन A, सोचो अगर ये एंगल साइन का होता तो ये क्या होता। तो साइन में क्या है, साइन का रेशियो क्या होगा, एंगल यही रहेगा, एंगल तो सेम रहेगा, लेकिन
इसी एंगल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को दूसरे दूसरे रेशियोज ढूंढने हैं। जैसे कि tan का तो हमने ढूंढ लिया, tan का तो हमें पता था परपेंडिकुलर बाय बेस और हमें दिया गया था, लेकिन साइन का नहीं दिया गया। साइन का क्या कहा गया है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो 4 दिया गया है, हाइपोटेनियस तो दिया ही नहीं गया है। हाइपोटेनियस कैसे ढूंढेंगे? हमें पता है कैसे ढूंढते हैं, बहुत इजी है। इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम में डाल दीजिए। डाल देते हैं तो 4 स्क्वायर, आप लोगों को पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? नहीं पता है तो आप लोग एक काम कीजिए, क्लास 9 फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है? 8 में आता है शायद। तो 3 स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। 25 का स्क्वायर 5। तो ये साइड क्या आ जाएगा आपका? 5। वैसे भी आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होने वाला था। अब जिनको ये भी नहीं पता कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, तो मैं फिर से कहूँगा क्लास 9 फिर से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ना ये सब बेसिक चीज़ें तो हमें पता होनी ही चाहिए, है ना? तो ये सब हमको पता चल गया। और अभी हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो 4 होगा, हाइपोटेनस हमने ढूंढ लिया। तो साइन ए क्या होगा? 4/5। लो जी, आ गया, साइन भी आ गया हमारा। अब बाकी जो भी हमने इधर लिखा था इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं तो हम लोग बाकी लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे। अच्छा, बढ़िया है। अब बारी है कॉस की। कॉस को भी ढूंढ लेते हैं। ये देखो, साइन कॉस टैन। टैन हमने ढूंढ लिया, टिक लगा देते हैं। साइन हमने ढूंढ लिया, टिक लगा देते हैं। अब कॉस की बारी है, तो कॉस ए क्या होगा? कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, 3/5। अब बारी है इनके उल्टे वाली चीज़ों की। तो कॉसेक, अगर कॉसेक को ढूंढे, कॉसेक है, तो एक चीज़ याद रखना, कॉसेक क्या है? साइन का उल्टा है। साइन के ऊपर है मतलब साइन का उल्टा है, तो h/p होगा। साइन में p/h होता है, इसमें h/p। h/p, ठीक है? तो h क्या है हमारा? 5/4, ठीक है? कॉसेक हो गया। फिर सेक, सेक ए, इसमें क्या होगा? b/h। b/h ये किसका उल्टा है? ये कॉस का उल्टा है, तो ये होगा 5/3। और आखिरी ये कॉट है, आप लोगों को ये कॉट खुद से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? मैंने सारा ही बता दिया मोटा मोटी, आप लोगों को ये कॉट खुद से ढूंढना है, ज़रूर ढूंढना। ऐसे धोखेबाजी मत करना मेरे साथ कि हाँ सर आपने तो ढूंढ लिया, अब हमें क्या, हम तो नहीं ढूंढेंगे। हाँ, देखो बोर्ड्स तुम्हारा है, मेरा नहीं, समझे? समझदार बच्चे समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखो इतने तक में तो कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, तुम लोग भी कह रहे होगे क्या ही फुद्दू सवाल था, हमको उल्लू समझा था। आ जाते हैं अभी अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन से मेरा तात्पर्य एग्जाम्पल 2 नहीं, एग्जाम्पल 3 है। यस, एग्जाम्पल 3। इसमें क्या कहा गया है? कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट सी। ठीक है, कुछ ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल है सी में, ठीक है? मतलब इसका जो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है वो सी में फॉर्म हो रहा है। और ठीक है, तो क्या कहा गया है? इन विच AB इक्वल्स टू 29,
ए बी मतलब हमारा हाइपोटेनियस है 29, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू 21 और एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा। अब तुम लोग के दिमाग में एक चीज़ आया होगा, थीटा थीटा मान से क्या है? थीटा मतलब कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा एंगल जो कि हमने ऐसा लेट किया, मतलब ऐसा हम लोग करते थे ना, लेट दिस बी एक्स, ठीक है। तो हमको ये एंगल पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको लेट किया है कि ये थीटा है। कुछ नहीं है, ये थीटा है, ठीक है। बस एक एजम्पशन है। थीटा एक टाइप का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये एक कुछ भी नहीं था, एजम्पशन था, तो इसलिए थीटा है, समझे। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, हम लोगों को वैल्यू निकालने हैं किस किस चीज़ के? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो देख के डर लग रहा है, अब तो डर लग रहा है। अब क्या बला आ गई? और दूसरा क्या क्वेश्चन है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या बला आ गई? अब तो देख के डर लग रहा है। ये स्क्वायर वेयर कहाँ से आ गए? दो दो एक साथ क्या करेंगे, क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। और 29 थोड़ा अच्छे से लिखते, समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, अब बात है कि हम लोगों को इन दोनों को निकालना है। हम लोग पहला वाला पहले कर लेते। फर्स्ट इज फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट मीन्स फर्स्ट। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ढूंढना है। ओके जी, बढ़िया है। तो कॉस मतलब क्या? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस तो हमें पता है, हाइपोटेनियस भी पता है। गुड, लिख देते हैं। मतलब कॉस क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब 21/29। और एक और चीज़ तुम लोग देखना, इधर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कुछ नहीं, इसका स्क्वायर बना दो ब्रैकेट में। बढ़िया है, आगे बढ़ जाते हैं। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं है, क्या हम लोग ढूंढ लेते हैं ना। इतना भी क्या है, एक सेकंड में साइड में ढूंढता हूँ, ये फिर इधर गंदा नहीं करना चाहता अपन। कैलकुलेटर है मेरे पास थोड़ा जल्दी करने के लिए, ठीक है। कहा गया साइन स्क्वायर थीटा पी बाई एच। तो पी एच तो हमारे पास है, ठीक है, और पी ढूंढना है। तो इसको ढूंढ सकते हैं ना अपन, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इक्वल्स टू 29 स्क्वायर। तो इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा 29 841। रुको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 841 प्लस हमारा 21 441 प्लस 841 इक्वल्स टू 1282, ठीक है, 1282। और इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ 35 के आसपास आएगा, ठीक है। बढ़िया है। तो कहा गया ये होगा 35 हमारा, ठीक है। तो 35/29 क्या है? 35/29। बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, हाँ जी बढ़ा सकते हैं। स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है।
या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, एक चीज़ मेरे को जो दिख रहा है, ये दोनों तो कॉमन है, 29 है ना, स्क्वायर देंगे, स्क्वायर को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो 29 ये तो दोनों ही इंटू 1 है, 21 प्लस 35, ये पूरा का पूरा स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो 21 प्लस 35 इक्वल्स टू 56, 56 बाई 29 स्क्वायर ऊपर में, ठीक है। ये कुछ लंबा चौड़ा आ जाएगा। आरजी कुछ गलती हुई है क्या हमारे से? सॉरी 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 सॉरी, हमसे इधर गलती हो गई है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में गलती हो गई है। और हाँ, अभी अगर तुम लोग बोलोगे मेरे को कि तुम भी क्लास 9 फिर से पढ़ के आओ, तो मैं राज़ी हूँ, ठीक है। मेरे से गलती हुई है, इधर गलती हुई है, ठीक है। ये आखिर में 20 यूनिट्स आ रहा है, मैं क्लास 9 फिर से पढ़ के आऊँगा, ठीक है। सॉरी एवरीवन। तो हम लोगों को हाई परपेंडिकुलर मिल गया है 20 का, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा था इतना बड़ा हो जाएगा क्या ये फॉर्मूला, सॉरी ये सम इतना बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा हो गया रे क्लास 10 में। तो अब ये 20 आ गया, 20/21 ऐसे कर लो, ठीक है। अभी ये बहुत इजी हो गया, ठीक है। और खामखा मैं फिर से इसको और एक्सपेंड करके नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं इसका नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी कोई गुस्सा मत हो जाना कि हाँ आता नहीं इसलिए बीच में छोड़ के चले गए। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, हमेशा गलत प्रूफ करने के लिए खड़े रहते हो तुम लोग। अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। ओ, पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन तो हम लोगों ने लिख के रखा ही है, तो कर ही देते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेनियस 21/29 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, p/h। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 20/29, स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, 29 दोनों में कॉमन है, 29 तो ये 21 माइनस 20 और स्क्वायर तो है ही, क्या अब ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला जो हम लोग लगा सकते हैं, उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 21 माइनस 29 स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला था कि एक फॉर्मूला आप लोगों को याद आ रहा होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो कर सकते हैं, सॉरी 21 माइनस 20। अब ये कैलकुलेशन ही बचा रह गया है इकलौता, इसको कैलकुलेशन को तुम लोग खुद कर लेना यार, बहुत लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा। फाइनल आंसर 41/, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। पहले क्या करना है, जो भी दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा हो, या फिर कॉसेक टैन जो भी हो, उसको पहले निकाल लो, उसके साथ उसके आने वाले जो भी है उसके साथ प्लस कर दो, माइनस कर दो, जो भी लिखा है उस हालत में कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सॉर्टेड था, ठीक है।
जिन जिन लोगों को मेरे ऊपर डाउट आया होगा वो लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इतना लंबा कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला था, ठीक है। अभी भी डाउट है तब तो मत देखो यार वीडियो, इतने डाउट के साथ तो मत चलो। मैं तुम्हारी जगह होता है इतने डाउट के साथ तो चलता ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन मोटा मोटी हम लोग करने ही वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग को ऐसा डाउट आ रहा होगा, अभी तक कोई ऐसा नहीं करा कि प्रूव दैट, तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओहो, मैं ऊपर वाला मिटाना भी भूल गया। सब करेंगे, सब कुछ ख़त्म करेंगे, तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। ये हम लोग वेरीफाई वाले में आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बना लेते हैं पहले फिगर। राइट एंगल एट बी, ठीक है। अब ये दिया गया है कि tan A इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन वेरीफाइड दैट, हम लोग को ये वेरीफाई करना है कि 2 sin, चौक छोटा बढ़ गया, 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। मतलब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि tan A, इधर tan A जो भी है, ठीक है, वो 1 है। और क्या, 2 sin A मतलब 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अच्छी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया, ये हम लोग करेंगे कैसे? मैं हूं ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। अब देखो, एक चीज़ देखो, हाँ, tan A, tan मतलब क्या होता है? P बाई बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी, और बेस क्या है? बी सी, ठीक है, इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अब एक चीज़ देखो, जब ये 1 आ रहा है तो इधर के हम लोग एक और अपने से कुछ कर सकते हैं। मतलब अच्छा, तुम लोगों को एक मतलब एक मैथमेटिक्स से हटके एक लॉजिक की बात बताता हूँ। जब किसी एक चीज़ का किसी एक चीज़ के साथ डिवाइड हो और वो पूरा पूरा कट जाए और सिर्फ 1 आए, आखिर में सिर्फ 1 आए, तो क्या ये दोनों सेम होते हैं? क्या ऊपर और नीचे वाला सेम होता है? क्या 2/2 इक्वल्स टू 1 होता है? इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से कट जाते हैं। हाँ जी हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी, मतलब परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस। वाह जी वाह, ये तो अच्छा है। मतलब परपेंडिकुलर भी जो है, बेस भी वही है। अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या ढूंढना है? साइन ए, साइन में क्या लगेगा? हाइपोटेनियस लगेगा, ठीक है। और कॉस ए, कॉस में भी हाइपोटेनियस लगेगा। तो हम लोगों को दिख रहा है कि दोनों में ही हाइपोटेनियस लगेगा, तो हाइपोटेनियस को ही निकाल लेते हैं ना, निकाल ही लेते हैं, क्या है, ठीक है। तो हम लोग को पता है ये दोनों सेम है, तो लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये क्या है, तो दोनों ही सेम है। तो अगर ये भी एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा,
तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, 2x स्क्वायर। ठीक है, अरे रे, ये फिर से भूल गया तेरी, इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते। तुम्हारे बुक में इधर के से इसको लिया गया है, मैंने एक्स से लिया है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, मतलब ये क्या आ रहा है, एक्स बाई रूट टू। ठीक है, तो अगर x बाई रूट टू है तो हम लोग को जब हाइपोटेनस पता चल ही चुका है तो हम लोग बाकी भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर हम लोग को क्या वेरीफाई करना था कि ये इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए 2 इंटू साइन ए मतलब p बाई एच। ठीक है, इसके हिसाब से देखना है, एक चीज़ याद रखना। ठीक है, किसके हिसाब से देखना है, किस एंगल के हिसाब से देखना है, इस एंगल के हिसाब से देखना है। ठीक है, अपने नज़रें इस एंगल के हिसाब से देखो। इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन होगा, ये। ठीक है, बेस कौन होगा, ये। ओके, हाइपोटेनस ये, समझे। ठीक है, तो ए ये है तो ये P, ये B और ये H मैंने तुम्हारे सुविधा के लिए लिख भी दिया, किस एंगल के हिसाब से देखना है। तो अभी P बाई एच, तो P बाई एच मतलब x बाई एक्स रूट टू। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं होगा। इनटू का क्या, इनटू कॉस ए। ठीक है, कॉस मतलब b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब x बाई, ये भी सेम है, कोई फर्क नहीं होगा दोनों में। ठीक है ना, अब इतना आ गया। ठीक है, इतना तो हमें पता ही था कि इतना तो आ ही जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे। ठीक है, डिवीज़न आता है, इतना सिंपल डिवीज़न तो आता ही है, दोनों कट जाएंगे। 1√2 रह जाएगा। ठीक है, 1√2 इंटू क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो 2 का हाफ क्या होगा, 1 हो गया। यही तो वेरीफाई करना था, हो गया। अरे यार चौक तेरा, हो गया। यही तो वेरीफाई करना था, कितना इजी था यार। क्या रे, ऐसे हवा उड़ाते, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल था, हमने तो वेरीफाई वाले क्वेश्चंस भी कर दिए, इजी था। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं था। अब आ जाते हैं आप लोगों के एक्सरसाइज पे, और आज के वीडियो का ये एक्सरसाइज आखिरी चीज़ होगा, एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे आज। ठीक है, बोलो जय माता दी, लेट्स रॉक। आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, मैंने बहुत देर तक बहुत कुछ समझाया। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे नाक मत कटवा दे। तो एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे यार चौक। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब तो आदत सी हो गई हमको ऐसे जीने में। ठीक है, तो राइट एंगल एट बी। ठीक है, और ए और सी को कहीं पर भी रख दो। मैं ना ए को इधर रख देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ए में ही होती है ना। अरे फिर से ए सी,
ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी इक्वल्स टू 24, चलो बढ़िया, और बी सी इक्वल्स टू 7। तो हम लोगों को क्या क्या ढूंढना है, नंबर 1 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। मैं दूसरा वाला नहीं ढूंढूंगा, वो तुम लोग को खुद ढूंढना है, सारे काम हम ही करें। तो साइन के लिए हम लोग को हाइपोटेनस चाहिए, कॉस के लिए भी हम लोग को हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस जाहिर सी बात है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 576 प्लस 49 625 तो हमारा हाइपोटेनस क्या आ रहा है 25, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, ठीक है 25। तो ये p बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एच बाई 7/25, ठीक है। किसके पर्सपेक्टिव से, एंगल ए के पर्सपेक्टिव से, मुझे पता था एंगल ए ही आएगा, इंटू कॉस ए, कॉस मतलब क्या, कॉस मतलब b बाई एच 7/20 24/25, ठीक है। अब क्या है, इंटू कर दो, ठीक है। तो 7 इंटू 24 इक्वल्स टू 168, और 25 इंटू 25 क्या आता है, 25 इंटू 25 इक्वल्स टू 625, 168 डिवाइड बाई 625 इक्वल्स टू 0.2688, ठीक है। क्या आ रहा है 0.6288। तो इतना क्लियर था, ठीक है 625 इतना क्लियर है, हो गया, पहला वाला हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, तुम लोग 0.2 लिखो या ना लिखो, ये बस लिख देना, इतना लिख देना, काम हो जाएगा। और ये इसका दूसरा नंबर तुम लोग खुद करना, ठीक है, क्योंकि कुछ तो खुद भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, पूरा मिटा दो। बाप रे बाप, आज तो जम के पढ़ाई की है हमने, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। इन फिगर 8.13 फिगर भी दिया हुआ है, फिगर ये है, ठीक है। आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कितना इजी है रे, ये ट्रिग्नोमेट्री सब बेकार में ही बोलते थे। 12/13, ठीक है। हम लोगों को क्या ढूंढना है, tan p माइनस कॉट 3 माइनस कॉट r। एक चीज़ समझना, इधर ना तुम लोगों के साथ खेला जाएगा, ठीक है, तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जाएगा। इधर दो अलग अलग एंगल है, जिस एंगल का नाम लिखा होगा उसी एंगल के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है। और इधर तो दो दो एंगल है, अब तो मुश्किल में पड़ जाओगे कि कब P लगाना है कब R, पता चल गया। tan P मतलब P के पर्सपेक्टिव से सोचना है, और tan मतलब P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं है, खोजना पड़ेगा, ढूंढ लेते हैं। तो ये 13 है, ये 12 है, और इनकी पारी हो रही है, तो 169 इक्वल्स टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 5 आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। x इक्वल्स टू 5 मतलब ये 5, ठीक है। tan p मतलब क्या है, p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है 5/12 माइनस कॉट r, कॉट मतलब tan का उल्टा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस ये है परपेंडिकुलर ये है,
5/12। अब तो पता चल गया ना कि इसका आंसर 0 ही होगा, क्योंकि दोनों ही सेम है। देखा कैसे तुम लोगों के दिमाग के साथ ये लोग खेल लेते हैं। अभी कुछ नादान बच्चे क्या करेंगे, पी बोला है तो पी के साथ ही अगला वाला कर देंगे, या आर के साथ ही दोनों कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने तो अच्छे से पढ़ा है, हम लोग को तो पता है। हमसे खेलोगे? तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये लोग, ये सब तुम खुद से कर लोगे, 6 भी कर लोगे। हाँ, आपने इतना सारा क्वेश्चन जम कर दिया, वाह! आप तो बड़े लॉन्ग जंप पर निकले। ठीक है, बड़े बड़े छलांग मारते हो। रुक जाओ। तो मैंने ये सब नहीं किया। अब मैं डायरेक्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हम तो मुश्किल काम करते हैं, ऐसे इजी में क्या रखा है। cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। समझे? एक चीज़ इधर बहुत ज़्यादा समझ में आएगी तुम लोगों को इस क्वेश्चन में। ठीक है, और क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ कॉट थीटा पता है। तो अभी देखो, जो पता है उसी को पहले लिख लेते हैं। हाँ, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ समझना है, जो पता है पहले उसी को लिख लो। ठीक है, मेरे को लगता है मैं कुछ ज़्यादा बड़ा ही लिख दिया। अब ये इतना बड़ा लिखा हुआ होगा तो अपन करेंगे कैसे? तू भी मिट, इसको छोटा निकला पड़ेगा। मैं इसको नहीं लिख रहा। ठीक है, बेकार में बहुत ज़्यादा स्पेस खा लेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए स्पेस चाहिए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, कॉट थीटा मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। थीटा मतलब कोई भी एंगल, हमें नहीं पता थीटा, तो इसी को थीटा मान लेते हैं ना। यही एंगल हमारा थीटा है। क्या है? थीटा है। ठीक है, मैंने थीटा समझाया था। तो कॉड मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो बेस क्या है, इधर बेस क्या दिया गया है, 7/8। 7/8। ठीक है, और अभी हम लोगों को कहा गया है साइन थीटा ये सब निकालना। ठीक है, तो नंबर 1 परपेंडिकुलर चाहिए रहेगा, हम लोग निकाल ही लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन परपेंडिकुलर निकाल ही लो, क्योंकि ना इसकी ज़रूरत पड़ी जाती है। तो 49 प्लस 64 कितना आ रहा है, ये अप्रॉक्स आ रहा है। एक सेकंड, अप्रॉक्स आ रहा है मेरा तो। क्यों अप्रॉक्स? अगर अप्रॉक्स आ रहा है ना तो मैं अप्रॉक्स ही लिख दूंगा इधर। ठीक है, लेकिन तुम लोग को एक और चीज़ समझाना पड़ेगा मेरे को तब, कि अगर एग्ज़ाम में भी अप्रॉक्स आ जाए तुम लोगों का स्क्वायर रूट, तब क्या करना है, क्योंकि अप्रॉक्स तो हमें याद भी नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर ये इतना है, ठीक है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। 7 7 49 प्लस 8 8 64 113 10। ठीक है, 10.6 आ रहा था, तो 0.6 भी लिख ही देते हैं, क्या है। ठीक है, अब इसको
बस कुछ नहीं, बिठा देना है जिस जिस जगह पे जो जो लिखा गया है। 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा यानी साइन थीटा क्या, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब क्या 7 मेटे जा 7/10.6, ठीक है। और इसी का इंटू, अब बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान बच्चे होंगे जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इतना माथा खपा क्यों रहे हो, एक क्वेश्चन में देखो ना क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे भी ना कर सकते थे, एक फॉर्मूला था ना, आप ही ने तो कुछ देर पहले सिखाया था, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको होल कर लो, ठीक है। यही तो हमने सीखा था कुछ देर पहले, लगा दिया, चलो। और नीचे वाला भी सेम, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने इधर क्या लगाया, दिमाग, ठीक है। दिमाग था हमारे पास तो हमने दिमाग भी लगा लिया। तो एक चीज़ क्या दिख रहा है कि हम लोग आराम से कुछ चीज़ें इधर काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं, काट दिया 1 तो वैसे भी क्या ही था, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया। साइन मतलब क्या, पी बाई एच, कॉस मतलब क्या, बी बाई एच, मतलब पी बाई एच बाई बी बाई एच, मतलब इधर कुछ और भी कट सकता है, कट गया। क्या रह गया, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसी का स्क्वायर रह गया। तो ये क्या रह गया, 64/49। ये सर ये क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले तो सब कुछ एकदम एकदम मुश्किल मुश्किल लग रहा था, अभी ये क्या हो गया, 64/49 कैसे आ गया, और ये कहाँ से क्या, मतलब अभी तो आपने ये निकाला 10.6, इतना कॉम्प्लेक्स कुछ निकल गया था, आप अभी निकालने ही वाले थे, तभी आपके दिमाग में कुछ आया कि आपने ये सब निकाल दिया। वेट एंड नाउ वॉच, देखो मैं चाहे, अगर तुम लोगों को मतलब गधा मजदूरी करना है तो तुम लोग चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया है कि यार हम लोग तो क्लास 10 के लेवल के पढ़ रहे हैं, और तो फिर इतना माथा खपाने का क्या है, जबकि क्वेश्चन ही इतना इजी था। तो उधर दिया ही गया था कि एक प्लस में एक माइनस में, तो हमने उसको इस फॉर्मूले में डाल दिया। ये भी दिया गया था, 1 1 कॉमन था तो दोनों को ही काट दिया। फिर हमने इधर इसको ऐसे लगा दिया, तो जो जो कॉमन थे उन दोनों को ही उड़ा दिया, पी बाई बी बच गए, पी बाई बी को लिख दिया स्क्वायर में, तो 64/49 आ गया। तुम्हारे पीछे वाले क्वेश्चन, सॉरी आंसर से भी मैच कर रहा है। पीछे वाले आंसर को पहले मत देखो, जब कोई रास्ता ना बच जाए ना तब देख लो उस आंसर को, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम लोगों को वो सहायता नहीं करेगा। अच्छा, इसको नंबर 2 भी कर ही लेते हैं, क्या था नंबर 2, ठीक है। इसका नंबर 2 क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, बस इतनी सी बात, कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालना है बस। हमको इधर कॉट थीटा तो दिया गया, हमको इधर कॉट थीटा तो दिया गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसी का स्क्वायर होगा, 7/749 और ये 64। यार इतने छोटी चीज़ के लिए और क्या ही लिखता, फिर भी मैंने लिख ही दिया कि जाओ ऐश करो, क्या ही पढ़ोगे इतना। मैं तो पैर दर्द होने लगे। इतना हो गया, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक तो पूरा समझ लिया, इधर तक तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। कुछ थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगानी थी और हमने लगाई है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 और 11 ये सब मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब आप लोग होमवर्क में नहीं कर पाओगे। पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कल पढ़ेंगे,
ठीक है, कल के लेक्चर में मिलते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, नहीं तो तुम लोग अभी उबासी लेने लगोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मैं सही में पहले तो माफ़ी मांग ही लेता हूँ, क्योंकि ना बहुत दिन बाद ये लेक्चर आ गया। ठीक है, कुछ दिन पहले आने वाला था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के चलते ये डिले हो गया। और तुम अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।